जिंदाबाद जिंदाबाद। बस आपने जो है ना थोड़ा सा आप रिफ्रेश हो गए। अब मैंने अपनी तकरीर शुरू करनी है। तकरीर का उन्वान इमाम अली मकामी हो सकते हैं। वैसे लोग तो इमाम हुसैन को कुछ ऐसे मखसूस तबका है जो सिर्फ करबला के महीने में याद करता है, मुहर्रम में। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो हर महीने में इमाम हुसैन को याद करता हूँ और उनका जिक्र करता हूँ, चूंकि मुझे पता है ना, जब मदीना उनका है तो फिर हर महीना उनका है। मगर आज की तकरीर का जो यह है कि सहाबा किराम हुजूर की बारगाह में आए, उन्होंने अर्ज किया, रसूलल्लाह हम आपको कोई उजरत देना चाहते हैं, आपको कोई आपकी तबलीग पर बदला देना चाहते हैं। वो तबलीग कौन सी तबलीग? वो तबलीग जिसके बारे में खुद पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जितने भी नबीयीन और जितने भी जो 1 लाख तकरीबन 24,000 पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए, तो अल्लाह के रसूल फरमाते सारों की तकलीफें एक पल्ले में रख दी जाएं और मुझ मोहम्मद की तकलीफ एक पल्ले में रख दी जाए, तो फरमाते मेरी तकलीफ का पलड़ा भारी हो जाएगा। मैंने दर्द इतने सहे हैं। देखो एक बात और बताऊं, ये तकरीरें इस वजह से सुनना हमें बंद कर देनी चाहिए कि बड़ा मजा आया था, बड़ा लुत्फ आया था। यार ये दीन लुत्फ के लिए नहीं है, मजे के लिए नहीं है। फलां ने बड़ी अच्छी तकरीर की थी। यार कितने तकरीर करने वाले हैं जिन्हें कब्रिस्तान के कोने मिले हैं, और वो कोने में अंधेरों में शोहरत के, बड़ी शोहरत वाले लोग अंधेरे कोनों में कब्रिस्तान के पड़े हैं और कोई उन्हें पूछने भी नहीं जा रहा। कितने मालदारों को मौत आ गई। हमने मजे के लिए नहीं सुनना है। हुजूर की तबलीग पर सहाबा ने नजर पेश करनी चाहिए। वो कहते हैं हुजूर हम आपको कुछ देना चाहते हैं। हुजूर की तबलीग कौन सी है? एक दिन हुजूर मदीने में नमाज पढ़ रहे हैं बैठकर। हुजूर को कभी बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को। तो सहाबा ने हल्का बना लिया और हुजूर को घेरे में ले लिया, और हुजूर ने जब नमाज से फरागत हासिल की तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह आपको हमने कभी बैठ के नमाज पढ़ती नहीं देखा, आज आप नमाज क्यों पढ़ रहे हैं बैठ के? तो आपने फरमाया बात यह है, मैंने आज 5 दिन से कुछ खाया नहीं है और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, इस वजह से मैं बैठ के नमाज पढ़ रहा हूं। अल्लाह। इमाम हसन बसरी से किसी ने पूछा, आपने मौला अली की सोबत पाई है, आपने बड़ी तरक्की की है, आप बड़े अल्लाह के वली हैं, आपने क्या सीखा इस्लाम से? तो कहने लगे मैंने इस्लाम से रोना सीखा है। कुरान में आया है कि ज्यादा रो और कम हंसो, और जो रो गया वो बच गया। जितने भी लोग कहानियां सुनो वो रोने वाले थे, मगर हम रोने वाले नहीं हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं। हजरत इतनी मोहब्बत होनी चाहिए। बायजीद बस्तामी का नाम सुनो? बायजीद बस्तामी नहीं सुना? मैं बता देता हूं। इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, इनके बारे में सरकार गई नवाज ने इरशाद फरमाया कि जब हम अल्लाह के खौफ से रोते हैं ना तो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, मगर जब बायजीद रोते थे तो उनकी आंखों से खून निकलने लगता था। बायजीद की वालदा कहती मेरा बेटा इतना बड़ा वली था कि जब वो मेरे पेट में था तब मैंने एहसास कर लिया था ये वली है। किसी ने पूछा कैसे? कि जब मैं खाना खाने के लिए आगे हाथ बढ़ाती थी और लुकमा मशकूक होता था, लुकमा हराम का या हलाल का, तो अगर शक होता था ना लुकमे में तो मेरा बेटा अंदर पेट के टक्करे मारने लगता था। इतने बड़े वली थे। इनका एक गुलाम था, उसका नाम था जैद। तो आप सुबह को रोज ब्रेकफास्ट में उससे पूछते थे सुबह को तेरा नाम क्या है? वो कहता था जैद। फिर दूसरी बार पूछा जैद, 10 साल पूछा लगातार जैद, रोज बताता, रोज पूछते तेरा नाम क्या है? जैद। 20 साल हो गए लगातार पूछते पूछते, सुबह को पूछते थे बोल तेरा नाम क्या है? वो कहता था जैद। 20 साल के बाद उसने अर्ज की, रो के हुजूर ये क्या बात है, 20 साल से लगातार बता रहा हूं मेरा नाम जैद है और आप फिर मुझसे पूछते हैं रोज कि तेरा नाम क्या है? तो बायजीद बस्तामी रोने लगे, अल्लाह अकबर, कहने लगे बात यह है मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर का नाम इतना प्यारा है कि कोई दूसरा नाम मुझे याद रहता ही नहीं, मैं भूल जाता हूं, इस वजह से तुझसे पूछता हूं। उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के पैगंबर को हम अक्सर भूल चुके हैं। हमारे कहां हम दुरूद पढ़ते हैं, कहां हम हुजूर को याद करते हैं? मेरा इमाम कहता है जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अल्लाह के पैगंबर ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, आपने बड़े आराम से सुनना है और बड़े आराम से सुन के
और अपने दिल में फैसला करना है कि आज के बाद हमें जाना किधर है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ओहद वाला दिन याद कीजिए। पैगंबर इस्लाम के ऊपर सख्त जो है वो हमले हुए हैं उस ओहद के मैदान में। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रुखसार के अंदर एक खुद की कड़ी दाखिल हो गई है। सैयदा फातिमा ज़हरा को बताया गया है आपके वालिद के ऊपर हमला हुआ है, और उधर हुजूर ने देखा है सहाबा इकराम को शहीद करने के बाद लोगों ने हुजूर सहाबा इकराम की नाक काटी है, कान काटे हैं और गले में हार की तरह डाल लिए हैं। हुजूर अपने एक एक गुलाम को देखते हैं और एक एक को देख करके रोते हैं, मेरे हुजूर के सहाबा यहाँ पर गुलाम पड़े हुजूर के। हुजूर एक एक को देख के रोते हैं। आखिर में जब हुजूर चलते चलते एक लाश के पास पहुंचे, एक जिस्म मुकद्दस के पास पहुंचे, तो क्या देखते हैं अल्लाह के रसूल ने देखा एक लाश है, उसका कलेजा चबा दिया गया है। ये लाश किसकी है? अल्लाहु अकबर। हुजूर उसे देख के बहुत रोते हैं। ये लाश किसकी? हजरत सैयदना अमीर हमजा की लाश है। हुजूर उसको देखते हैं, हजरत सैयद शौदा अमीर हमजा के कलेजों को चबा दिया गया है। हुजूर रोने लगते हैं। पैगंबर इस्लाम और ज्यादा रोते हैं। आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। अल्लाह के रसूल की बिटिया को पता चलता है तो आती हैं और आकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से लेके ओहद तक तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल चल के आती हैं। हुजूर के मुबारक जख्म पर अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा वहां पर खजूर की छाल को जलाती हैं, उसकी राख को लगाती हैं। उसके बाद हाथ उठा के अल्लाह के रसूल की बेटी बद्दुआ करने के लिए जब हाथ उठाती है तो हुजूर हाथ पकड़ के कहते हैं, नहीं नहीं फातिमा, तेरा बाप दुनिया में रहमत बन के आया है, बद्दुआ न कर मेरी बिटिया। मगर ये देखे सारे सहाबा इधर पड़े। आज हुजूर के पास इतने कपड़े नहीं है, एक जोड़ी कपड़े हैं, इतने कपड़े नहीं है कि अपने चचा को अल्लाह के रसूल जो है वो अपने चचा को कफन दे दें। सैयदा सफिया आपकी फूफी आती हैं और वो आपकी फूफी जान जो है ना वो लाती हैं वो दो कफन लाती हैं, 2 चादरें लाती हैं। एक कफन एक सहाबी को देते हैं हुजूर और एक कफन हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु को देते हैं। अल्लाहु अकबर। अम्मी आयशा पूछती मैंने उसी दिन अर्ज किया था हुजूर ये जो ओहद वाला दिन है इससे भी सख्त दिन आप पर कोई गुजरा है? तो आपने फरमाया हाँ, वो दिन था ताइफ वाला। जब मैं ताइफ में गया था, मेरे ताया हकीम सैयद अहमद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्हें बख्शे, उनकी कब्र पर रहमतें बरसाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो कहते थे बेटे ताइफ जो है ना इस्लाम है, ताइफ को मत भूलना। मैं कहता था अब्बा ताइफ क्या है? फरमाते थे ताइफ ये है बेटे कि हुजूर मक्के से ताइफ की तरफ गए थे और हुजूर ने जाकर के वहां जाकर के हुजूर ने दावत दी थी, आपने हक की दावत की थी तो लोगों ने रद्द कर दिया। हुजूर ने फरमाया तुम नहीं मानते तो ना मानो, मगर मुझे जाने दो, मैं चला जाता हूं। हुजूर के पीछे उन्होंने बदतमीज, बदतरीन, बदबख्त किस्म के लड़के लगा दिए और वो हुजूर के ऊपर पत्थर मारने लगे। अब जैद बिन हारिसा की जब तक ताकत थी तब तक जैद बिन हारिसा जो है वो पत्थरों को बर्दाश्त करते रहे, लगते रहे पत्थर। अब जब जैद बिन हारिसा निढाल होकर गिर गए तो पत्थर अब हुजूर की तरफ आने लगे। कभी चेहरे मुबारका की तरफ पत्थर आते हैं, कभी आपके जिस्म अक़दस की तरफ पत्थर आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पांव उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं। हुजूर बैठ जाते हैं तो हुजूर को उठा के पत्थर मारते हैं। आप मुझे हुजूर की नालाएं शरीफ भर जाती हैं खून से। मुझे बताएं पत्थर कोई तीर थोड़ी होते हैं, मगर इतने पत्थर हुजूर की पिंडलियों पे मारे गए कि मेरे नबी पाक के ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, पिंडलियां भर गई, पिंडलियां फट गई खून की वजह से। अल्लाह के पैगंबर के पास जिब्राइल अमीन हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह फरमाता है अगर आप चाहें, अगर आप कहें तो इस पूरे ताइफ को बर्बाद कर दिया जाए, 2 पहाड़ों के बीच में दबा दिया जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, मैं रहमत आलम बन के आया हूं। अगर ये ईमान नहीं लाए तो इनकी नस्लें ईमान लेकर के आएंगी। अल्लाहु अकबर। आप हुजूर को भूल गए, जरा गौर तो करो। जब हुजूर ताइफ से मक्के आए और जब मक्के आए तो आपको पता है उन जख्मों में जो जिस्म पर है मेरे नबी के, वो जख्म जो मेरे पैगंबर इस्लाम के, उन जख्मों पे मरहम कौन बांध रहा है? आपकी छोटी सी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा अपने बाप के जख्मों पर पट्टी बांधती है। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद एक दिन सैयदा फातिमा ने अर्ज की अब्बा जान ये मक्के वाले हमारे घर में पत्थर क्यों मारते हैं? कभी पत्थर मेरे लगता है, कभी अम्मी के लगते हैं। अब बताओ वो 6-7 साल की सैयदा फातिमा के जहन पे कैसे असरात
मुरतब हुए होंगे कि जब पत्थर बचपन में ही आते होंगे। अल्लाह अकबर। अर्ज करती अब्बा ये पत्थर क्यों मारते? हुजूर ने गोद में लिया, पर मैं मेरी बिटिया अभी ये तेरे बाप को जानते नहीं है, जब जानेंगे तो पत्थर फिर नहीं मारेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक दिन नबी पाक काबे में नमाज पढ़ते, एक जालिम ने मेरे नबी की गर्दन शरीफ को दबाया। अल्लाह अकबर। एक दिन नमाज पढ़ रहे थे तो ऊंट की ओजड़ी रख दी। ऊंट की ओजड़ी रखने के बाद हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। ये कुफारे मक्का जब ये मुस्कुराने लगे, कहे लगाने लगे, तो ये समझते थे कि हुजूर से उसका बोझ नहीं उठता, ऊंटनी के ओझ का बोझ नहीं उठता। मगर जिसके गुलाम ने 2 उंगलियों से खैबर के किले को पलट दिया हो, उसके बारे में यह ख्याल करना बेवकूफी है। मगर ये बस जुदू वक्तरिब के मजे हैं। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम ने सजदे को तूल दे दिया, हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं। किसी ने जाकर के सैयदा फातिमा को बताया, आपके वालिद के ऊपर किसी ने ऊंट की ओजड़ी रख दी है। सैयदा फातिमा आती है, अपने प्यारे प्यारे नाजुक नाजुक हाथों से वो ऊंट की ओजड़ी हटाती है। हटाने के बाद पैगंबर इस्लाम के ऊपर पानी डालती हैं, और जब पानी डालती है, अल्लाह अकबर, हुजूर की जुल्फों पे गिलाज़त थी तो फिर पानी डालती थी। जब पानी डालती थी, गौर तो करो वो कैसे दिन होंगे कि जब सिर्फ मक्के में कौन है? जिस बाप है और बेटी फातिमा है, छोटी सी, अपने बाप की जुल्फों पर क्या डाल रही है? पानी। तो बाप ने फिर इस तरह से अपनी बेटी को देखा। जब हुजूर ने देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू देख के सैयदा फातिमा क्या मालूम है क्या फरमाया? क्या लगी, अब्बा आप रोइए मत, एक दिन वो आने वाला है कि मेरी अम्मी कहती थी एक दिन वो आएगा, अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा, मेरे अब्बा आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। फिर वो शैबे अबी तालिब का मंजर कौन भूल सकता है? मेरे आका फरमाते ऐसा कैद किया था इन कुफ्फारे मक्का ने, इन जालिमों ने, कि मेरे कबीले के बच्चों के रोने से पहाड़ों के सीने ढल जाते थे, मगर इन कुफ्फारे मक्का के सीनों पे कोई असर नहीं पड़ता था। अल्लाह के रसूल फरमाते 5-5 दिन के बाद हम 5-5 लोग पुराने चमड़े को पानी में भिगो के उसे खाते थे। कभी पत्तों के, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेड़ों के पत्ते खाते थे। 3 साल लगातार, अभी लॉकडाउन लगा था, कितने अच्छे इंसान को डर लगने लगा, खौफ हो गया, मगर मेरे नबी को 3 साल लगातार चेबे अभी टॉयलेट में रखा। और जब आज आप देखें नफरतें कितनी हैं, आज कोई किसी से बात नहीं करता, आज लड़ाइयां यहां वहां, कितनी नफरतें मुसलमानों में, एक दूसरे से हसद करते हैं। हालांकि दुनिया से चले जाना है, हालांकि अल्लाह को मुंह दिखाना है, हालांकि दुनिया खत्म हो जानी है, मगर फिर भी नफरतें ऐसी पाली हैं, लंबे लंबे दिन हो गए। कभी हुजूर की जिंदगी तो देखो, हुजूर ने मक्के से हिजरत की, मदीने चले गए, आपके पीछे पीछे आपकी बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब भी आ रही थी, और जब आप आ रही थी तो कुफ्फारे मक्का ने उन्हें घेर लिया और कहा कौन सी है इसमें? मुस्तफा की बेटी का ये है। अल्लाह के रसूल की बेटी ज़ैनब को देख करके एक जालिम ने ऊंटनी पर बैठे थी मारा, जोर से जब नेजा मारा तो नेजा पांव में लगा और आप नीचे तशरीफ ले आई। अल्लाह के रसूल की बेटी उस वक्त हमद से थी, पेट में आपके बच्चा था, वो बच्चा वहीं शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। मैं जब मक्के से मदीने जाता था तो रास्ते में दो दो जगह बस रुकती थी, पानी पी लो, ये कर लो, मगर मेरे नबी की बेटी उसी हाल में मक्के से मदीने तक सफर करके पहुंची होंगी। कितनी तकलीफ गुजरी होगी, औरतों से पूछो उस हाल में कितनी तकलीफ होती है। जब मदीने पहुंची तो निडाल हो चुकी थी। किसी ने बताया हुजूर मेरे आका आपकी बिटिया आई है, आपकी बिटिया पे बड़ा जुल्म हुआ है। हुजूर गए, जाकर के देखा तो बेटी बिल्कुल निढाल हो चुकी है। बाप को देखा तो बेटी ने आंखें खोल दी। हुजूर ने सर पे हाथ रख के अपनी बेटी की आंखों में आंसू दे के फरमाया ना बेटी, मेरी बिटिया रोना नहीं, तूने अपने बाप की सुन्नत को पूरा कर दिया है, तेरे पर भी आजमाइश आई है, ना 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 बेटी रोना नहीं। फिर हुजूर ने उन्हें तो छुपा दिया, खुद हुजूर मस्जिद नबी में गए, रोने लगे। सहाबा इकराम ने हुजूर क्यों रोते हैं? फरमाया मैं इस वजह से रो रहा हूं कि मेरी बेटी ज़ैनब बिल्कुल अपनी मां खतीजा की तरह है, जब उसका चेहरा देखा है तो मुझे खतीजा याद आ गई है। अल्लाह अकबर। जितने इतना जुल्म किया गया हो, मगर मियां फिर तकरीबन 10,000 सहाबा के साथ जब मक्के को फतेह करते हैं मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक आध तो लोग थर-थर कांपते हैं, वो जुल्म करने वाले, वो कूड़ा डालने वाले, वो ओजड़ियां डालने वाले थर-थर कांपते हैं। मगर मेरे पैगंबर ने फरमाया लोगों तुम डरो मत, मैं तुमसे बदला कर लेने नहीं आया, मैं तुम्हें माफ करने आया हूं। आज तुमने अपने भाइयों को माफ नहीं किया, तुमने और मैंने अपनी बहनों को माफ नहीं किया, खानदानों में
रंजिशें हैं। मेरे आका फरमाते हैं मोमिन वो है जो पहले सलाम करे। आका फरमाते हैं मेरे मुस्तफा जो एक अगर मेरा एक उम्मती दूसरे के पास माफी मांगने जाए और वो उसे माफ ना करे तो फिर कयामत के दिन वो आएगा मेरे पास तो मैं उसे कौसर का जाम नहीं पिलाऊंगा। अल्लाह अकबर। एक आदमी आता है, आकर के ऐसे करके ना अपने मुंह को ढकता है और कहता है कि आप सबको माफ कर देंगे? फरमाया सबको माफ कर दूंगा। वो कहने लगा आप उसे भी माफ कर देंगे जिसने आपकी बेटी के नेजा मार के नीचे गिराया था, आपकी बेटी के चोट लगी थी, जख्मी हो गई थी आपकी बेटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया तू क्या समझता है मैंने तुझे पहचाना नहीं? तू वही है जिसने मेरी बेटी ज़ैनब पर हमला किया था।